स्वामी जी, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। हाँ, मैं चिंतित हूँ, क्योंकि चिंता का विषय है ये कैसी विडंबना है कि आजकल के विद्यालयों में बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। उन्हें नैतिक मूल्य का ज्ञान न देकर बल्कि उन्हें ये सिखाया जा रहा है कि हमारा धर्म ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इस परेशानी को मैं अच्छे से समझता हूँ, इसलिए मैंने इसके लिए एक उपाय सोचा है। तो क्या सोचा आपने स्वामी जी? मैं कन्याओं की शिक्षाओं के लिए गुरुकुल की स्थापना करूंगा, परंतु उसमें तो बहुधन की आवश्यकता होगी। हाँ, मैं इसे अच्छे से समझता हूँ, इसलिए अपनी सारी धन संपत्ति इस गुरुकुल को बनाने में समर्पित कर दूंगा, परंतु कन्याओं की शिक्षाओं के लिए एक गुरुकुल की स्थापना करके ही रहूंगा। स्वामी सदानंद जी, महोदय जी, हमें यह खबर मिली है कि तुम्हारे गुरुकुल में गोम है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि मैं यहाँ गोम बनाता हूँ। आप देखना चाहते हैं कि मैं यहाँ कैसे गोम बनाता हूँ? चलिए, मैं आपको अपने गुरुकुल के कुछ गोम दिखाता हूँ। देखिए, मैं यहाँ मानवता के गोम बनाता हूँ। इनमें से एक एक गोम आपके हजारों हथियारों से भी शक्तिशाली है। अगर इनमें से एक भी गोम कटेगा तो पूरे भारत में सत्य, अहिंसा और प्रेम ही रहेगा। तब जाकर लोगों के दिलों में सत्य, अहिंसा और श्रद्धा का भाव रहेगा। यहाँ तक कि तुम्हारा शासन तक भी हिल जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नॉनसेंस, तुम्हें बेवकूफ बना रहे हो, तुम्हें क्लास ली जाएगी। ठहरिए महोदय जी, तुम्हारे अफसर भी आए थे पहले तलाशी लेने के लिए, पर मैंने उन्हें पुलिस की वर्दी में अपने गुरुकुल के अंदर पैर तक नहीं रखने दिया था। गुरुकुल जैसे पवित्र स्थान पर पुलिस का क्या काम हो सकता है भला? ठहरिए, अब क्या है स्वामी? तुम यहाँ बम ढूंढते ढूंढते आ ही गए हो, तो बम बनाने का फॉर्मूला भी लेते जाओ। ये लो। यह क्या है स्वामी? यह है सत्यार्थ प्रकाश। तुम इसे पढ़ो और इस पर लिखे हुए आदर्शों से तुम अपने जीवन को कल्याणकारी बना पाओगे और तब जाकर तुम मेरी तरह अच्छे अच्छे बम बनाना सीख जाओगे। यह भी कोई बड़ा बम बनाने का फॉर्मूला है? यह तो किसी दयानंद नाम के राइटर की बुक है। पता लगाना पड़ेगा इसका बैकग्राउंड क्या है। स्वामी जी, गांधी जी आए हैं। गांधी जी आए हैं? धर्मपाल में सम्मानपूर्वक अंदर ले आओ। जी स्वामी जी। आइए गांधी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम गांधी जी, बताइए कैसे आना हुआ? स्वामी जी, आपसे एकांत में बात करनी थी। एकांत में? आइए बैठिए। स्वामी जी, दंगों के कारण हिंदू मुस्लिम एकता पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आपके कहने से यह दंगे रुक सकते हैं। इस हिंदू और मुस्लिम का स्वरूप कैसे होगा गांधी जी? स्वामी जी, आप कृपया हिंदुओं से कहिए कि वे मुसलमानों को न मारे। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं
स्वामी जी मुझे बचा लीजिए स्वामी जी। देवी पहले आप शांत हो जाइए। कौन है आप? मेरा नाम शांति देवी है, परंतु मेरी जबरदस्ती मुस्लिम परिवार में शादी कराकर मुझे मुसलमान बना दिया गया। आप यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं, आप चिंता मत करिए। सबसे पहले आप यहाँ आराम कर लें। जी स्वामी। धर्मपाल इन्हें आश्रम में ले जाओ। कहाँ है असगरी? कहाँ छुपा रखी है असगरी? मान्यवर पहले आप शांत हो जाइए। कौन है आप? मैं असगरी का शोहर हूँ और उसे यहाँ से लेने आया हूँ। उनका नाम असगरी नहीं, उनका नाम शांति देवी है। नहीं, उसका नाम शांति देवी नहीं, उसका नाम असगरी है और तुमने उसे जबरदस्ती हिंदू बनाया है। नहीं, मैंने उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं बदला। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं खुद उन्हें बुला देता हूँ, आप स्वयं ही उससे पूछ लीजिए। ठीक है, बुलाइए। धर्मपाल शांति देवी को लेके आओ। असगरी तुम यहाँ कैसे? मैं हिंदू और मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ और तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी जहाँ एक नारी की इज्जत नहीं की जाती है। देखो असगरी, अगर तुम्हें यहाँ जबरदस्ती रखा जा रहा है तो बस एक बार मुझे बता दो, कसम करवटी गाड़ के इनकी ईंट से ईंट बजा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। असगरी तुम मेरे साथ चलो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम मेरे साथ ही चलो। धर्मपाल निकालो इन्हें बाहर। स्वामी ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा तुमसे। स्वामी जी ये लीजिए, दवाई पी लीजिए। इस नमूने ने तो आपकी हालत